हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। जैसा कि आप 2-3 दिन से देख रहे हैं, अपने देश की जनता को, स्पेशली यूथ को सी बनाया जा रहा है। सी मतलब वो वाला सी नहीं जो लड़के लोग समझते हैं, सी कॉकरोच वाला सी बनाया जा रहा है। वो भी वही वाला सी है डायरेक्टली, क्योंकि विदेश में बैठा बंदा, अमेरिका में बैठा बंदा जो अपने देश को छोड़ के चला गया, वहाँ पे सारी लग्जरी लाइफ जी रहा है और अपने देश के लोगों को मतलब अपने देश के लोगों में अराजकता फैला रहा है, वो भी सरकार के प्रति, सरकार के खिलाफ। मतलब सीधा सा टॉपिक है भाई, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई बात बोली और उन्होंने उस बात का खंडन भी कर दिया, बाद में माफ़ी भी मांग ली एक तरह से उसके ऊपर। ठीक है, वो विवाद कायदे में तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, बट नहीं, कुछ लोगों ने, कुछ केजरीवाल जैसे घुंगरू सेठों ने उसमें पॉलिटिक्स अपनी, मतलब पॉलिटिकल रोटी सेकने का मौका मिल गया, जिसमें उसने अपना पुराना एक चूजा निकाला, अमेरिका में बैठा हुआ एक्टिव किया और उससे एक पार्टी बनवा दी कि कॉकरोच के नाम से ही पार्टी बना दो, बनवा दी या उसने खुद बना ली, क्योंकि ऐसे लोग तो तैयार रहते हैं ये सब करने के लिए। अब उसमें मेन मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, जो सीजेआई ने कुछ भी बोला उसमें बीजेपी का क्या रोल है। मतलब तुमने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान को बीजेपी से जोड़ दिया, मतलब नैरेटिव सारा का सारा पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ बना दिया गया। अरे तुम्हें एक पर्टिकुलर बंदे से प्रॉब्लम है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी पूरी की पूरी दूध की धुली हुई है, हो सकता है उसमें कुछ नेता, कुछ मंत्री सही काम ना कर रहे हो, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पूरी की पूरी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बना दो। भाई क्या तुम्हें ये लगता है, सच्ची बताओ, मतलब लगता है कि हाँ बीजेपी ने काम नहीं किया अच्छे? किसी को लगता है कि बीजेपी ने रोड नहीं बनाया, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है? या मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई जो मोदी है बाहर विदेशों में जाते हैं और टूर बनाने जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी अपनी देश के अपनी जो गवर्नमेंट है करंट उसकी अच्छी नहीं है? कितने मतलब कितने क्या बोल लूँ उनको, कितने लोगों को ऐसा लगता है? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि फॉरेन पॉलिसी अपने देश की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी अच्छी नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो वाकई में वो टॉपिक भी याद, वो चीज़ भी याद करनी चाहिए जब मनमोहन सिंह विदेशों में जाते थे और पाकिस्तान के पीएम उसे देखकर हंस के यूँ कहते थे कि इनकी तो आवाज़ भी और तो जैसी है। फिर तो तुम्हें वो चीज़ भी याद होगी। और आज मोदी का सम्मान होता है हर जगह, तो तुम्हें उस सम्मान से दिक्कत होती है। अरे खुश होना चाहिए, अपने देश के एक जो मतलब मेन लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका इतना सम्मान होता है। बट नहीं, जो गिद्ध टाइप के लोग हैं आज, जिनको रबड़ी खानी है, जिनको देश लूटना है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करना है, वो काम कर नहीं पा रहे हैं ना, तो उनको तो बड़ी जलन हो रही है। अब वो उस जलन में सारे की सारी विपक्ष पार्टी भड़की हुई है, उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अब ये मुद्दा मिल गया उनको। अब बस मेरा मेरा मतलब एक ज़्यादा लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कहने को तो, बोलने को तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, इतनी चीज़ें हैं, सबको पता भी है। बस आज का टॉपिक इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर सीजेआई ने कुछ गलत बोला है तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है, मतलब बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, बस मुझे ये बता दो। और ये मतलब क्या कॉकरोच वॉकरोच पार्टी, कीड़े मकोड़ों वाली पार्टी है? मतलब इसमें देखो, इसको ज्वाइन फॉलो कौन कर रहा है? इस पार्टी को ज़्यादातर पाकिस्तानी है, चाइनीज है। अगर किसी को मेरी बात झूठ लग रही है तो जाके फॉलोवर्स का डेटा चेक करो, फॉलोवर्स की प्रोफाइल चेक करो, और अपने देश की जनता जितनी उनको फॉलो कर रही है, स्पेशली बेरोजगार हैं, जो बीजेपी के खिलाफ मतलब कैंडिडेटों के साथ है, वे लोग हैं। भाई मैं मानता हूँ तुम लोगों की मजबूरी हो सकती है कि तुम्हारा कैंडिडेट किसी अदर पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, तुम उसे वोट दो, लेकिन अपनी कॉमन सेंस, खुद की कॉमन सेंस इतनी तो होगी कि भाई मौजूदा सरकार ने कैसे कैसे काम किए, क्या काम करे, क्या काम नहीं कर रही है सरकार, मतलब देश के लिए सोच नहीं रही है। भाई फिर वही बात आगे घूम के कि तुम्हें एक नेता से, एक मंत्री से, किसी बीजेपी में किसी से प्रॉब्लम है तो तुम उसके खिलाफ कैंपेन करो ना, उसका रिजाइन मांगो, उसके लिए आवाज़ उठाओ कि भाई इस बंदे को रिजाइन करना चाहिए, सही काम नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान सही काम नहीं कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो उस चीज़ के लिए बोलो। और उस चीज़ के लिए बोलने का भी मतलब, उस चीज़ को बोलने के लिए भी तुम्हें अभी ये टॉपिक मिला, ये अभी मिला है जब ये कॉकरोच वॉकरोच कीड़े मकोड़ों वाली पार्टी बना दी, अभी मिला है?
ये कीड़ा मकोड़ा अमेरिका में बैठ के ये बताएगा हमें कि किसको बनाना है मंत्री, किसको नहीं बनाना है। ये विदेशों में जितने लोग रहते हैं ना, ध्रुव राठे वर्गीय, ये कॉकरोच पार्टी जैसा, ध्रुव राठे जैसे जितने लोग रहते हैं ना, इनको मैनिपुलेट करना, इनको खरीदना विदेशी ताकतों के लिए इतना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। क्योंकि एक तो ये अमेरिका में बैठे हैं, दूसरा इनको देश के अब इंडिया के खिलाफ नैरेटिव चलाना है। अमेरिका की तो देखो पागल से पागल बच्चे को पता है अमेरिका का टारगेट क्या होता है। अमेरिका का टारगेट हमेशा से शुरू से ही, जब से अमेरिका पूरे दुनिया में अस्तित्व में आए, यही है कि वो पूरी दुनिया पर राज करे, पूरी दुनिया के देशों में अस्थिरता पैदा करे, सारे देश उसके ऊपर डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, हथियारों के लिए, रोजगार के लिए, हर चीज़ के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, पूरी दुनिया में उसकी दादागिरी चले और वो हर चीज़ की तरक्की करते रहे। उसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाता है, तो अमेरिका के लिए ऐसे लोग ध्रुव राठे वर्गीय जैसे और ये जो कॉकरोच वाला, कीड़े मकोड़े वाला है, इसको खरीदना कितना आसान है। उनके देश में है, सिक्योरिटी उनको मिलेगी, उनके देश के जो मतलब मेन एजेंसी है वो उसको प्रमोट करेगी, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि वे वहाँ बैठे हैं। इंडिया के खिलाफ खूब कैंपेन करो, खूब अराजकता फैलाने की कोशिश करो, और एक इंडिया ही सारे जितने भी एशिया में है, एक भारत ही ऐसा देश है जिससे अमेरिका डरा हुआ है। चाइना तो उसके हाथ से निकल गया, भारत भी निकल जाएगा अगर ये कुछ गिद्ध जो भारत में अंदर बैठे हुए हैं, जिनको भारत की नहीं सिर्फ अपनी सोच है, अपने परिवार की सोच है। पता होगा आपको मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो परिवारवादी पार्टी है। अगर ये ऐसे गिद्ध ना हो ना देश के अंदर, तो भारत तो चाइना से भी तेजी से ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सबको पता है भारत के अंदर टैलेंट है, भारत का यूथ करना चाहते हैं। तो बोलने को तो बहुत कुछ है, ठीक है, किसी और टॉपिक पे कभी फिर बोलेंगे। बस यही है कि भाई तुम किसी को फॉलो करते हो, सोचो तो समझो तो ये मतलब नैरेटिव क्या है इसका, ये क्या अराजकता फैलाना चाहता है। अब ठीक है, वो बढ़िया सबको लगता है कि अरे इसके तो 3 मिलियन फॉलोवर हो गए, 4 मिलियन हो गए, ठीक है, मिलियन बिलियन फॉलोवर जैसे जिनको तुम इतने अट्रैक्टिव होते हो देख के किसी की, मतलब फिर मैं वही कहता हूँ, भीड़ चाल मत चलो। अगर किसी बंदे के 10 मिलियन फॉलोवर है, 12 मिलियन है, 20 मिलियन भी है, हो सकता है हमारी सोच उससे ना मिलती हो, वो फॉलोवर है, क्या पता वो ऐसे ही हो दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि देखो किसी भी विदेशी ताकतों के बहकावे में नहीं आना है। अमेरिका जैसे देश चाहते हैं, चाइना जैसे देश चाहते हैं, पाकिस्तान जैसे देश भी चाहते हैं, वनटुच्चे देश भी चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो, जैसे नेपाल में हुआ, बंगाल में हुआ, जैसा श्रीलंका में हुआ, ऐसा ही वो भारत में भी चाहते हैं। लेकिन नहीं, भारत की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब सब लोगों को पता है, बस वही है कि मजबूरी हो जाती है कैंडिडेटों से जो लोग जुड़े रहते हैं उनकी। लेकिन सरकार मतलब यार मैच्योर बंदे की तरह सोचो ना, सरकार क्या काम नहीं कर रही है, मतलब तुमको किस चीज़ की कमी है, तो मतलब तुम क्या चाहते हो सरकार से कि घर बैठे बैठे बस खाने को मिल जाए, वह कुछ करना ना पड़े, बस घर लेटे रहो, सब कुछ सरकार दे दे। ऐसा नहीं होता, थोड़ा मेहनत करना सीखो। घर से निकलता है ना बंदा, मेहनत करता है, उसके लिए सारे रास्ते खुलते हैं और उसको मतलब रोजगार भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। एक असफलता से मतलब हारना नहीं चाहिए बंदे को, ये है मेन बात। और ऐसे जो विदेशी ताकतें जो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहती है, उनसे बचो। ऐसे लोगों को, ध्रुव राठे वर्ग को, इसको ध्रुव राठे वर्ग को, इस कीड़े मकोड़े कॉकरोच वर्ग को, इनको फॉलो मत करो, क्योंकि ये लोग अमेरिका जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली है। केजरीवाल अमेरिका के जैसे देश उसको कब यूज कर लेते हैं उसको खुद नहीं पता, क्योंकि वो पागल है, अपनी सत्ता के पाने के लिए वो लोग पागल है, कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलता है, हमेशा भारत की बुराई करता है, तो ये लोग कठपुतली है, मतलब ये लोग अमेरिका कैसे उनको यूज कर लेते हैं उनको खुद को नहीं पता। उसके दादा को, उसकी दादी को, जवाहरलाल नेहरू को कैसे यूज कर लिया अमेरिका ने, उनको आज तक पता ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम इतिहास को अच्छे से गहराई से पढ़ोगे, बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोगों की बातों को सुनोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों का कैसे यूज कर लिया था विदेशी ताकतों ने, कैसे इनको यूज किया है।
क्या क्या बर्बाद करके गए है। और राहुल गांधी आज भी वही काम कर रहे हैं, मतलब देश को नीचे धकेलने का काम करता है। तो ये जो, चलो राहुल गांधी के ऊपर बाद में बात करेंगे, ये जो जैसे लोग हैं ना दुर्राठे वर्गीय और ये कीड़े मकोड़े पार्टी वाला वर्ग, इन लोगों को फॉलो मत करो। अगर तुम मैच्योर हो, खुद से सोचो यार। किसी के ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत है। खुद से सोचो कि भाई तुम्हें क्या करना है। ऐसे ही किसी को कोई भी उठ के आ जाए, कल को पार्टी बना देगा ब्लाइंडली, और इसके तो बहुत फॉलोवर है, इसको फॉलो करते, इसको सुनते, ही गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे लोग करते हैं, और बच्चे मतलब ठीक है 10-12 साल से छोटे बच्चे करें ये काम सही लगता है, बट उससे ऊपर के लड़के ऐसे करते हुए सही नहीं लगते। ठीक है, जय श्री राधे कृष्णा।